हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी एकादशी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वेबिनार है उसका मोटिव यही है, रे की एनर्जी, रे की शक्ति क्या है। ये रे की एनर्जी कहाँ से आई? ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी है। रे मैंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, की मैंने प्रकाश शक्ति, यानी कि ब्रह्मांड की चेतना की ऊर्जा। जो हमारे डॉक्टर मिकाऊ उसी हैं, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। डॉक्टर मिकाऊ उसी, उनका जन्म 1865 में जापान में हुआ था। उनका जो नेचर था वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से अटैच था। उनको बहुत लगन थी कि जो हमारे बुद्धा जी हैं, हमारे यीशु मसीह हैं, वो कैसे बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के, कैसे लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर देते हैं। उन्हें बहुत ही अचंभा होता था और उनको बहुत लगन भी होती थी कि मुझे ये सीखना है। केवल स्पर्श से ही लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है? तो उन्होंने इस क्वेश्चन को अपने मन में लेकर बहुत यात्रा की। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े। उन्होंने बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, शिंतो, संस्कृत ग्रंथों और प्राचीन उपचार पद्धतियों का अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया। लेकिन उनको कहीं से भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक माउंट कुरामा, एक पर्वत है, उस पे जाके 21 डेज का फास्टिंग का, मेडिटेशन का प्रण लिया। उन्होंने 21 दिन तक बिना कुछ खाए पिए एक पर्वत पर तपस्या की। पूरे 20 दिन तक वो दिन रात एक कर दिया। उस ब्रह्मांड से बस एक ही प्रश्न करते रहते थे कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान करो कि जिससे मैं मानवता की सेवा कर सकूं। और उनकी ये जो सफलता है उन्हें कब प्राप्त हुई? पूरे 21वें दिन, यानी कि 21 डेज आफ्टर। उनको एक ब्रह्म मुहूर्त के समय में उनके जो थर्ड आई पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इतना प्रकाश उनकी थर्ड आई से टकराया कि वो वहां पर तुरंत बेहोश हो गए, अचेत हो गए। उनमें चेतना नहीं रही और एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में चले गए। उस अवस्था में उन्हें दिव्य चिन्ह, रेकी सिंबल और प्रकाश का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। और जब वे होश में आए तो उनके भीतर यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी जागृत हो चुकी थी। पर्वत से उतरने पर उनका जो पैर है एक पत्थर से टकरा गया। ठीक है। सहज रूप से उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, लेकिन उनके हाथों में उनकी पूरी जो बॉडी थी एक मैग्नेटिक यूनिवर्सल फोर्स की एनर्जी के रूप में चेंज हो चुकी थी। तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को अपने पैर पे टच किया तो वो तुरंत ही हील हो गया। उसका जो ब्लड था ऑन द स्पॉट बंद हो गया और उनका जो पेन था, इतना क्रोनिक पेन था घायल होने से, वो भी धीरे धीरे कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। फिर उन्होंने ये मतलब रेकी का सबसे पहला उपचार किया। उनका जो फर्स्ट हीलिंग थी वो यही थी, उनकी सेल्फ हीलिंग थी। फिर जैसे कि वो 21 डेज के मेडिटेशन में थे तो काफी दिनों से भूखे प्यासे थे और काफी कमजोर भी हो चुके थे।
धीरे धीरे जब वो पर्वत से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ घाटी में कोई एक रेस्टोरेंट है। उनको भूख लगी और वो उन्होंने उसके मालिक से बोला कि एक मतलब बहुत ही अच्छा हाई कैलोरी का मुझे भोजन दो। लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्हें पता था कि ये जो डॉक्टर मिकाओ उसई है पिछले 21 दिन से तपस्या में लीन है, तो इनका शरीर भी शिथिल हो चुका है, तो इनसे जो है हाई जो कैलोरी वाली डाइट है वो नहीं डाइजेशन नहीं हो पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो यही खाऊंगा। उन्होंने कहा जो मालिक थे कि आपको दलिया और खिचड़ी दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर मिसाओ को पूरा विश्वास था। डॉक्टर मिकाओ उसई ने कहा कि मुझे तो जो आप लोग आम भोजन खाते हो मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने वो ऑर्डर किया। फिर उन्होंने उसको खाने से पहले अपने पेट पे टच किया, अपने हाथों से टच किया और वो भोजन उनको प्रॉपरली डाइजेस्ट भी हुआ। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे उन्होंने देखा कि जो ये मालिक है, रेस्टोरेंट का जो मालिक है, उसकी जो बेटी है, उसका आईज, उसका फेस बहुत मतलब स्वेलिंग से भरा हुआ था। स्वेलिंग से भरा हुआ था तो उन्होंने देखा कि ये तो लड़की पीड़ित लग रही है, इसको ठीक किया जाए। उन्होंने उस बेटी को बुलाया, इशारा किया तो वो उनके पास आ गई। जैसे ही वो उनके पास आई उन्होंने उसके फेस को टच किया और कुछ ही मिनटों में, सिर्फ 2-3 मिनटों में उसका जो फेस था नॉर्मल हो गया और वो एकदम भली चंगी हो गई। तो ये उनका मतलब थर्ड हीलिंग था। सेकंड क्या था? उन्होंने अपने पेट को इंटेंशन क्या दिया कि मैं जो ये भोजन खा रहा हूं मुझे प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, और थर्ड इनकी हीलिंग ये थी। ओके, इतना समझ में आया? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। दुकान पर सामान लेने आ हाँ जी मैम आ रही है। रजनी जी हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी मैम आ रही है। हाँ जी। राधे राधे मैम। जी जी। हाँ जी, रेकी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। जी मैम। जी मैम। ठीक है। और आज जो हमारा वेबिनार है ना वो रेकी को लेकर है। रेकी मतलब क्या होती है? रेकी के बारे में हमें ये आपको बताना है कि रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ठीक है, इसको ना मैंने बनाया ना मेरी गुरु ने बनाया, ये एक भगवान का दिव्य प्रकाश है। इसका जो इन्वेंशन किया था डॉक्टर मिकाओ उसई जी ने किया था। डॉक्टर मिकाओ उसई उनका जापान में 1865 में उनका जन्म हुआ था। फिर उनकी जो मतलब हर बंदे में क्वालिटी होती है, उनकी एक हैबिट होती है। उनकी हैबिट क्या थी कि वो अध्यात्म में बहुत ही गहन अध्ययन करते थे। उनकी रुचि स्पिरिचुअलिटी में थी। उनको ये रहता था कि ये जो बुद्धा जी है, महात्मा बुद्ध जी हैं और ईसा मसीह जी हैं, ये कैसे लोगों को सिर्फ अपने आशीर्वाद से कैसे ठीक करते हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी उपचार के। तो ये क्वेश्चन उनके मन में बार बार रिपीट होता रहता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, इस क्वेश्चन को अपने माइंड से फिनिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, बुद्धा जी के ग्रंथ हैं उनको पढ़ा। वो काशी भी आए थे, काशी में उन्होंने हमारे सभी ग्रंथों का उनको रीड किया, लेकिन उनको आंसर नहीं मिला। तो वो बहुत उदास हो गए। फिर उन्होंने एक माउंट कुरामा नाम का जो पर्वत है उस पे उन्होंने एक प्रण लिया कि 21 डेज तक मैं यहाँ पे बिना कुछ खाए पिए तपस्या करूंगा और उस जब तक मुझे उस परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिल जाता और मुझे मेरे क्वेश्चनों का जवाब नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं उतरूंगा। तो उन्होंने 20 डेज तक कंटिन्यूअसली वहां पे तपस्या की और लास्ट डे 21 डे पे उनको क्या हुआ, 21 डेज पे ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक बहुत ही दिव्य प्रकाश का पुंज उनके थर्ड आई चक्रा पे टकराया, जिससे वो
जो यूनिवर्सल एनर्जी थी वो इतना दिव्य प्रकाश था कि उनकी बॉडी पूरी तरह से इतनी लाइट से भर गई कि वो उसको सहन नहीं कर पाए और वो अचेत हो गए, अर्थात वो बेहोश हो गए। यूनिवर्सल एनर्जी बहुत फोर्सफुल एनर्जी थी, तो वो बेहोश हो गए। ठीक उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उनको होश आया, कुछ समय के बाद जब उनको होश आया, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडी है पूरी एक वाइट मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे जैसे उस पर्वत से नीचे उतरे, तो नीचे उतरते वक्त जैसे कि क्योंकि 21 दिन से भूखे प्यासे थे, तो वो कमजोर थे, तो वो एक पत्थर से टकरा गए। पत्थर से टकराने के बाद उनके पैर को घायल हो गया, चोट लग गई, ब्लड भी आ गया। तो उन्होंने अपने हाथ को अपने उस पैर पे ऐसे टच किया, जैसे ये लिटिल कप्स होते हैं ना, ऐसे लिटिल कप बना के टच किया अपने फीट को। तो जैसे उन्होंने टच किया तो ब्लड भी इमीडिएट बंद हो गया, और पेन भी, उनका जो क्रोनिक पेन था, उनको पीड़ा दे रहा था, वो भी धीरे धीरे रिलीज हो गया। तो ये उनकी फर्स्ट हीलिंग थी। फिर जब वो नीचे उतरे, उस पर्वत से पूरी तरह से नीचे उतरे, तो वो भूखे प्यासे थे। सामने ही उन्होंने देखा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने उनके मालिक से ऑर्डर किया कि मुझे भोजन दो, और उन्होंने बोला कि आपको क्या दे, तो उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल लोग जो खाते हैं, मुझे हाई कैलोरी का भोजन दो। लेकिन वो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, जो भी वहां पे गेस्ट आए थे, सबको पता था कि ये 21 डेज से तपस्या कर रहे हैं, और जैसे इनका शरीर भी कमजोर हो गया है, तो उसके अनुसार उन्होंने बोला कि नहीं, आपके लिए तो दलिया या फिर खिचड़ी ही ठीक रहेगी। लेकिन डॉक्टर मिकाऊ सोई जी को पूरा विश्वास था कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे तो हाई कैलोरी का ही फूड दीजिए। तो वो नहीं माने, तो मालिक ने उनके लिए एक हाई कैलोरी का फूड तैयार किया, और वो खाने के लिए बैठे। तो जब वो खाना खाने के लिए बैठे, उस खाने को जो उनको परोसने के लिए आया, वो जो मालिक था रेस्टोरेंट का, उनकी बेटी आई। तो उन्होंने देखा इनकी बेटी की आईज भी सूजी हुई है, फेस पे भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। तो उन्होंने बिना किसी मतलब बिना किसी मंशा के कि भी मुझे कुछ मिलेगा, उन्होंने बिल्कुल दयालुता दिखाई, और उन्होंने उस बेटी को भी ठीक किया। उसके फेस को ऐसे कवर करके रखा अपने हैंड से, तो वो इमीडिएट ठीक हो गई। जो स्वेलिंग थी वो सब रिलीज हो चुकी थी, वो नॉर्मल फेस हो गया। और जो तीसरा इन्वेंशन था वो ये था कि उन्होंने जो वो भोजन खाया था, वो बहुत कमजोर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने पेट पे ऐसे लिटिल कप्स ऐसे रख के, और उन्होंने अपने पेट को हील किया कि ये भोजन मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। तो डॉक्टर मिका उसेई जी ने ये 3 इन्वेंशन किए। सबसे पहले 3 हीलिंग की, जो सेल्फ हीलिंग की, और उसमें एक उस गुड़िया को की, वो अदर हीलिंग हो गया। ठीक है? तो उन्होंने ये देखा कि सच में ही यूनिवर्सल एनर्जी वर्क कर रही है। तब उन्होंने उस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस बच्ची को स्वस्थ करने के योग्य बन सका। फिर वो वहां से आ गए। फिर वो जब अपने एरिया में आए जहाँ पे वो रहते थे, उन्होंने सोचा कि मैं इस एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं इस मिरेकल को दुनिया तक फैलाऊंगा कि लोग बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने आसपास के लोगों को सिखाया, अट्यूनमेंट दिया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये लोग बस सिर्फ 2-4 ही दिन उन्होंने इस पे वर्क किया, फिर लोग अपने-अपने कामों में उलझ गए, किसी ने किसी का ख्याल ही नहीं किया, किसी की कोई हेल्प नहीं की, कोई दयालुता नहीं दिखाई। तो डॉक्टर मिकाऊ सेई जी को अपने आप पे रिग्रेट हुआ, उनको ये रिग्रेट हुआ कि मैंने तो इनको लोगों की मानवता की भलाई सिखाई, ये लोग तो अपने ही कामों में उलझ के रह गए। तब उनको ये रियलाइज हुआ कि इस ब्रह्मांड में अगर हम किसी को कोई फ्री में कुछ सिखाते हैं, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। तो तब से डॉक्टर मिकाऊ उसेई जी ने ये रूल बनाया कि जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक अट्यूनमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर वो फिर से अपने जापान वापस लौटे, और उन्होंने लोगों को अट्यूनमेंट दिया, अट्यून किया, लेकिन उससे प्लस में उनके फीस भी ली, एज ए ट्यूशन फीस भी ली। फिर लोगों ने
उनके जैसे अनुयायी बनते चले गए, वो भी इस यूनिवर्सल एनर्जी को अपने दिनचर्या में यूज करने लगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेकी एनर्जी कहाँ-कहाँ वर्क करती है? आप सुन रहे हैं ना मुझे? रजनी जी? हाँ जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी हमें कहाँ-कहाँ हेल्प करती है? हमारी इमोशनल हीलिंग में हेल्प करती है, हमारे करियर में ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, हमें स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी हमें हेल्प करती है। इससे हमारे जो दिनचर्या के काम होते हैं, उसमें हमें हेल्प मिलती है। हमारी जो बॉडी में कोई भी क्रोनिक पेन है, डिसीज़ेज़ है, वो हील होती है ना? और स्पेशली हमारा जो हार्ट चक्र है, जो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है, वो रीओपन अप होता है। उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट में जो कोई भी पेन है, गिल्ट है किसी के प्रति, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होता जाता है। ठीक है? और हमारा जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। सोलर प्लेक्सिस चक्र से क्या होता है, जो हमारी सेल्फ वर्थ, जो हमारी लो हो चुकी होती है, वो हायर वाइब्रेशन पे जाती है। सेल्फ वर्थ यानी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं इस कार्य के योग्य नहीं हूँ, अपने आप को किसी काम के लायक नहीं समझते, तो वो वर्दीनेस उसमें फिर से आती है कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और हमारे रूट चक्र को भी हील करती है। रूट चक्र यानी कि स्टेबिलिटी का, ग्राउंडिंग का प्रतीक है। हमारी लाइफ में अगर जैसे कि मनी का फ्लो जो हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है ना? कभी लो जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, अब कभी हमारी लाइफ में मनी आ ही नहीं रहा है, ठीक है? तो हमारे रूट चक्र को हील करती है, जिससे हमारे अबंडेंस के रास्ते खुलते हैं, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। हमारी लाइफ में जो फ़ियर है, फ़ोबिया है, वो रिलीज़ होता है। धीरे-धीरे हमारी बॉडी एक सुप्रीम पावर की तरह वर्क करती है। एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट की तरह हमारा ऑरा हो जाता है। हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कोई भी डिसीज़ेज़ हो, हम उससे लड़ सकते हैं। इट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाता है। ठीक है? तो ये सब इम्प्रूवमेंट आती है और हमारा जो थर्ड आई चक्र है, हमारी जो इंट्यूशन पावर है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती है डे बाय डे। तो रेकी हमारी लाइफ में ऐसे हेल्पफुल होती है। रजनी जी, आप सुन रहे हैं? हेलो? आपका कोई क्वेश्चन है रजनी जी? कोई बात नहीं, लगता है आप चले गए। ठीक है। और जब हम अट्यूनमेंट देते हैं, तो जिसको हम अट्यूनमेंट देते हैं, उसका ऑरा डे बाय डे सुपर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है? क्राउन चक्रा परमानेंटली ओपन होता है ना? थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, जिससे हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। ठीक है? सोलर प्लेक्सिस चक्रा से हमारी वर्दनेस फील होती है? और सैक्रल चक्रा से जैसे कि हमारे जो रिलेशनशिप इशू होते हैं, वो हमारे हील होने लगते हैं। हमारा लव का जो रिलेशन होता है, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का या जैसे कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, वो अच्छे होने लगते हैं, बेटर होने लगते हैं। इवन हमारा किसी फ्रेंड से भी कोई झगड़ा हो गया है या हमारे भाई बहन से, उनके साथ भी हमारे रिश्ते बेटर होने लगते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है? हाँ जी मैम। हाँ जी। और इससे क्या होता है, हमारा ऑरा डे बाय डे सुपर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब हमें अट्यूनमेंट किया जाता है, तो लगातार कंटिन्यूअस 21 डेज तक इसको प्रैक्टिस में लाना होता है। जब हम रेकी की डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक हीलर बन जाते हैं। यानी कि हम खुद को भी हील कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी हील कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी हील कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात रेकी की ये है रजनी, कि हमारा जो कोई भी रिश्तेदार, चाहे वो 7 समुंदर पार भी बैठा हो, हम अपने घर बैठे-बैठे उसको हीलिंग भेज सकते हैं। इसका टाइम का कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है। टाइम के पार इस हीलिंग को भेजा जा सकता
है ना, हमारे स्टेट के बाहर भी भेजा जा सकता है। डिस्टेंस हीलिंग कहा जाता है उसको। ठीक है। रेकी एनर्जी में रेकी के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, लास्ट में ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। लेवल 1 में हमें सिंबल्स दिया जाता है जिसमें हम सेल्फ हीलिंग करते हैं। ठीक है, अपनी खुद की क्लेंजिंग करते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, जिससे हमारी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। और लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में हम खुद को भी हील करते हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हील करते हैं। उसमें हमें एक डिस्टेंसिंग का सिंबल्स मिलता है, सिंबल्स के थ्रू हम दूसरों को हील कर पाते हैं। और लेवल 3 में हमें मास्टर सिंबल मिलता है। मास्टर सिंबल से हम क्या करते हैं, खुद को भी हील करते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं, लेकिन हम थर्ड लेवल में दूसरों को सिखाने के लायक बन जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको सिखा पा रही हूँ, सेम ऐसे ही आप मास्टर बन जाओगे थर्ड लेवल में, तो हम औरों को सिखा पाएंगे। ठीक है। तो रेकी ये है, जी रेकी मैम। एनर्जी ऐसे वर्क करती है। तो आपका नाम, हाँ रजनी जी, अगर आप चाहते हैं तो लेवल 1 की फीस है ओनली 555, यानी 555। लेवल 2 की फीस है 1500 और लेवल 3 की जो फीस है 3000 है। ठीक है, ग्रुप में सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे भी कर दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लेवल 1 कर सकती है, अगर आप चाहती है लेवल 2 तो लेवल 2 कर सकते हैं। अगर आपका रेकी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नहीं मैम, अभी जैसे कि शुरू से फर्स्ट हमें मेडिटेशन करनी होगी स्टार्टिंग में। हाँ जी, जी, ये हाँ, ये मेडिटेशन है मैम। मेडिटेशन किया जाता है, इसमें आपको सिंबल्स दिए जाते हैं। सिंबल्स की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने आपने भगवान देखे हैं ना, कैलेंडर में भगवान के पीछे एक वो कितनी वाइट एनर्जी देखी है ना आपने, ऑरा, वैसे ही आपका भी ऑरा बनने लग जाता है। आपकी जी जो हैंड्स है, इसमें हमें किसी टूल की जरूरत नहीं है। हमारे जो हाथ होते हैं ना, इन्हीं हाथों से हम हीलिंग करते हैं। ये हमारे जी हाथ नॉर्मल हाथ नहीं है, ये हाथ हमारे स्वयं नारायण के हाथ हैं। हम रेकी के थ्रू हम अपनी पहचान कर पाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जो बर्थ हुआ है वो किस लिए हुआ है। ठीक है। हमने सुना है ना, बचपन से हम सुनते आए हैं कि कण कण में हरि है, कण कण में भगवान है। तो हम अपने आप से पहचान करते हैं, भगवान क्या है, हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमें वो पता चलता है, हमारा जीवन उद्देश्य पता चलता है और हम लोगों की हेल्प करने के लायक बनते हैं। ठीक है। जी मैम। ठीक है, अगर आपको सीखना होगा तो आप मैसेज डाल देना। ठीक है हाँ जी मैम, हाँ जी। जी। और अगर आपको सीखना होगा तो जब हमारा अट्यूनमेंट होगा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके। जी मैम। ठीक है, ओके रजनी जी, बाय, राधे राधे। राधे राधे मैम। ठीक है।